इन चित्रों को देखकर आपको भी अपने बचपन के कुछ पलों की याद आ गई होगी। आपका भी कभी मन करता होगा कि आप फिर से छोटे हो जाएं और फिर से माँ का वही प्यार व दुलार पा सकें। ऐसी ही एक इच्छा एक बच्ची कविता के माध्यम से अपनी माँ से कर रही है। आज की हमारी कविता है मैं सबसे छोटी हूँ। कविता का सार। प्रस्तुत कविता में एक बालिका अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। ऐसा करने से वह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी, उसकी गोद में खेल पाएगी। उसकी माँ हमेशा उसे अपने आंचल में रखेगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसे लगता है कि वह सबसे छोटी होगी तो माँ उसका सबसे अधिक ध्यान रखेगी। सबसे छोटी होने से उसकी माँ उसे अपने हाथ से खिलाएगी, नहलाएगी और सजाएगी। उसे प्यार से परियों की कहानी सुनाकर सुलाएगी। वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि इससे वह अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह से भरा आंचल खो देगी। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर। घर के सबसे छोटे सदस्य को घर के सभी लोगों का प्यार और दुलार सबसे अधिक मिलता है। खासकर माँ के साथ तो उसका लगाव कुछ ज्यादा ही होता है। छोटी बच्ची भी माँ का प्यार पाना चाहती है। वह सदैव माँ का आंचल पकड़कर उनके साथ घूमना चाहती है। माँ का अधिक से अधिक प्यार पाने के लिए ही कवि ने बच्ची के माध्यम से छोटे होने की कल्पना की है। प्रश्न 2। कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? उत्तर। छोटी बच्ची अधिक समय तक माँ के साथ रहना चाहती है। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। अपनी माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसके ममता के आंचल के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं कहा गया है। माँ का स्नेह व दुलार पाने के लिए मैं भी हमेशा छोटा बना रहना चाहूंगी। आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात। उत्तर। इस पंक्ति का आशय यह है कि जिस तरह बचपन में माँ हमारे साथ रहकर समय तथा प्यार देती थी, हाथ पकड़कर हर वक्त घुमाया करती थी, अब बड़ा हो जाने पर तो माँ सदा हाथ पकड़कर अपने साथ घुमाती फिराती नहीं है। छोटी बच्ची हमेशा माँ का साथ चाहती है, इसलिए छोटी बच्ची बड़ी नहीं बनना चाहती। प्रश्न 4। अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? उत्तर। अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। उन्हें अपनी माँ के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। माँ की गोदी में सोना, परियों की कहानी सुनना, उसका आंचल पकड़कर चलना, उसके हाथों खाना तथा उसके हाथों सजना संवरना आदि इस कविता की नजदीकी की स्थितियां बताई गई हैं। प्रश्न 5। कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों? उत्तर। कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है। माँ अपने बच्चों से सबसे अधिक प्यार करती है और उसके इस प्यार के आंचल में बच्चा हमेशा अपने को निर्भय और सुरक्षित समझता है। प्रश्न 6। कविता से पता करके लिखो कि माँ बच्चों के लिए क्या क्या काम करती है। तुम स्वयं सोचकर भी यह लिखो कि बच्चों को माँ के लिए क्या क्या करना चाहिए। उत्तर। प्रस्तुत कविता में माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, सदा अपने आंचल की साए में रखती है, खाना, नहलाना, धुलाना, सजाना, संवारना और परियों की कहानियां सुनाना आदि कार्य अपने बच्चे के लिए करती है।
बच्चों को भी अपनी माँ की बातों को मानना चाहिए। उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। उनके स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें खुश रखने का प्रयास करना चाहिए।